पाकिस्तान में बैठे हुए हिंदुस्तान के तमाम दुश्मनों का वहीं की सड़कों में खून बह रहा है। पाकिस्तान के अंदर घुस करके तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं। पहले मुंबई हमलों के कुछ लोगों को मारा गया, वहीं अब लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्ला खालिद को कुछ लोगों ने गोली मार दी है और सड़क पर ही हत्या कर दी। सैफुल्ला भारत में 3 हमले करा चुका है और ये तीनों बड़े बड़े हमले थे, जिनमें से इसके ऊपर सीधा हाथ और निर्देश हाफिज सईद का था। कहा जाता है कि सैफुल्ला हाफिज सईद का करीबी था। उसने साल 2006 में नागपुर आरएसएस मुख्यालय में, साल 2007 में रामपुर सीआरपीएफ कैंप और साल 2005 में बेंगलोर के हमलों में भूमिका निभाई थी और वो कई सालों तक नेपाल में जाकर के छिपा रहा था। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्ला खालिद पाकिस्तान में मारे जाने से पहले कई बार इंडिया में अपने कई नेटवर्क के माध्यम से हमले करा चुका था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि फिलहाल अज्ञात लोगों ने उसे गोली मारी है। वो लश्कर के संस्थापक सदस्यों में से एक था और हाफिज सईद का बेहद करीबी था। जानकारी के मुताबिक मटली शहर में वो रह रहा था और आज जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला, पहले से ही घात लगा करके बैठे हुए हमलावरों ने उसके ऊपर गोली चला दी और इत्मीनान से उसको कई गोलियां मारी। उसके सिर और सीने में भी गोली मारी गई है, जिसके बाद उसने वहीं पर दम तोड़ दिया है। अधिकारियों के मुताबिक निजामनी रविवार की दोपहर अपने घर के बाहर निकला था। सिंध के मटली इलाके में एक क्रॉसिंग के पास अज्ञात बदमाशों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई और बाद में आसानी से बदमाश फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी सरकार ने उसे सुरक्षा मुहैया कराई थी, लेकिन इसके बावजूद हमलावर अपना काम करने में कामयाब रहे। इस घटना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को मिल रही सरकारी पनाह पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े कर दिए, क्योंकि भारत लगातार तमाम हमलों के बाद सबूत देता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। यह आतंकी भारत में 3 हमलों में शामिल था, चाहे नागपुर हो, रामपुर हो या फिर बेंगलोर। अगर नागपुर की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुख्यालय को निशाना बनाया गया था और इसकी साजिश अबू सैफुल्ला खालिद ने ही रची थी। इस हमले का मकसद ये था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए। हालांकि सुरक्षा बलों ने बड़ी सतर्कता के साथ इस प्लानिंग को फेल कर दिया था। इसके अलावा साल 2007 में रामपुर में भी इसने सीआरपीएफ कैंप में हमला करवाया था, जिसमें 7 जवान बलिदान हो गए थे। वहीं सीआरपीएफ गेट के बाहर अपने रिक्शे में बैठ करके सो रहे रिक्शा चालक की भी मौत हो गई थी। इस पूरे मसले में 8 आरोपी निकले थे। यूके का इमरान शहजाद, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मोहम्मद फारूक, बिहार का सबाउद्दीन उर्फ सहाबुद्दीन, मुंबई गोरेगांव का फ़हीम अंसारी, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का मोहम्मद कौसर और जिला बरेली के थाना बहेड़ी का गुलाब खां, मुरादाबाद के गांव मिलक कामरू का जंग बहादुर बाबा और रामपुर का मोहम्मद शरीफ भी इस घटना में जेल गया था। इसके अलावा उन्हें लखनऊ और बरेली के तमाम जेलों में रखा गया था। आपको बता दें कि भारत में तमाम हमले कराने के बाद सैफुल्ला विनोद कुमार का नाम रख के नेपाल में कई साल तक छुपा रहा था। खालिद ने अपने कई ठिकाने बदले थे। बाद में उसने अपना ठिकाना पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदीन जिले के मतली को बना लिया था। वहाँ वो लश्कर तैयबा और उसके मुखौटा संगठन जमाउत-उद-दावा के लिए काम कर रहा था, जिसका मुख्य काम आतंकी अभियानों के लिए भर्ती और धन की उगाही करना था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा के कई ठिकानों को निशाना बनाया और बड़े आतंकी मारे गए। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद आतंक का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सैफुल्ला जैसे लोग, तमाम लोग अगल बगल के आसपास के शहरों में छुपे हुए बैठे, जिनका भी इनके दुश्मन काम तमाम कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.